हेलो नमस्कार आदाब जय हिंद। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बताया था कि कैसे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इरेशनल नंबर को जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7 एक्सेट्रा जो भी हैं, उन सभी को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये देखेंगे। तो यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चन को लिया गया है। इससे आप लोग पूरी अच्छी तरह से सीख जाइएगा कि कैसे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, इनको रिप्रेजेंट करने से पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि हम लोग राइट ट्रायंगल का यूज करेंगे। और राइट ट्रायंगल में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका भी यूज होगा। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है कि कैसे करना है, वो आप लोग सीख जाइएगा तुरंत। और इसमें आपको कंपास और प्रोट्रैक्टर दोनों का यूज होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इन सभी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इन इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को ये कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं, इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर इसको आप लोग माइंड में रखिएगा तो बहुत जल्दी ही आप लोग नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दीजिएगा और आसानी से कर लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और ये कोई भारी चीज नहीं है, ये बस छोटा मोटा चीज है। आपको बताएंगे तो इजीली समझिएगा क्या चीज है। सबसे पहले ध्यान में रखना है, आपको जिस भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उसको विदाउट रूट में लिखेंगे। जैसे अगर √5 है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ 5 लिखें। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो विदाउट रूट में लिखे हैं, अब उसको हम लोग सम ऑफ 2 नंबर में सेपरेट करेंगे, अलग अलग बांटेंगे। जैसे 5 है तो कितने तरीके से लिख सकते हैं, या तो 1 + 4 लिखेंगे, या फिर 4 + 1, तो 1 + 4 और 4 + 1 एक ही बात है, इसलिए एक ही बार लिखे हैं। और कितने तरह से कर सकते हैं, 2 + 3 कर सकते हैं। ये 2 ही तरीका हुआ। 3 + 2 करिएगा तो वो एक ही बात हो जाएगा। तो इसमें 2 तरह से कर सकते हैं, 1 + 4 और 2 + 3। अब क्या करना है, ये जो आया दोनों, पहले इन दोनों को हम लोग इस फॉर्म में लाएंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको बताया कि राइट ट्रायंगल का यूज करके बनाना है, तो राइट ट्रायंगल में तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसको यूज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे। तो इस फॉर्म में कहने का मतलब क्या हुआ कि तीनों, देखिए तीनों जो साइड है उसको स्क्वायर के फॉर्म में भी लाना है। तो देखिए, तो यहाँ पे 5 = 1 + 4 था, तो कितना का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, तो √5 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर। इस फॉर्म में आ गया ना। अब अगर हम लोग इसको 5 = 2 + 3 को इस फॉर्म में लाएंगे तो कैसे आएगा, कितना का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, तो √5 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, √2 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, तो √3 का स्क्वायर। इस तरह से कर दिए। अब इसमें से ये 2 आया, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए, तो इस फॉर्म में इन दोनों को लान दिए, है ना। देखिए, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। तो अब इसमें से हमको वो नंबर लेना है जो बिना रूट का स्क्वायर हो, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ देखिए, 2 भी बिना रूट का स्क्वायर है, 1 भी बिना रूट का स्क्वायर है। अब इसमें देखिए दोनों रूट का ही स्क्वायर है। तो इस तरह के कंडीशन में आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसमें सिर्फ एक ही रूट का स्क्वायर होगा ना, एक ही रूट का स्क्वायर, एक ही रूट वाला का स्क्वायर, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, एक से ज्यादा वाला को नहीं करेंगे। इसका भी रीजन है क्यों नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था कि चूज वन ऑफ दोज विच हैज एटलीस्ट 1 नंबर विदाउट रूट स्क्वायर। एक नंबर ऐसा चुनना था जो कि बिना रूट का स्क्वायर हो। तो इसमें तो दोनों रूट का स्क्वायर हो गया, तो नहीं, इसमें तो इसको तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि एक नंबर ऐसा है, कम से कम एक नंबर, ज्यादा अगर 2 हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक ऐसा आना चाहिए जो बिना रूट का स्क्वायर हो, तो ये वाला है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। अब देखिए, इसको हम लोग कंसीडर कर लिए, √5 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो अब इसमें से हाइपोटेनस कितना हो गया, √5। 1 को परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी ले सकते हैं, 2 इसको भी परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी ले सकते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, और अगर इसको परपेंडिकुलर लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही चीज लिखे हैं कि हम लोग क्यों इसको लिए हैं, क्योंकि इसमें कम से कम एक ऐसा है जिसमें कि रूट का स्क्वायर नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब अगर
हमको मिल गया इस तरह का कि जिसमें कम से कम एक रूट का स्क्वायर है, तब क्या करेंगे, उसको लेना तो है लेकिन उसको आगे बनाएंगे कैसे। तो जैसे कि अगर हम √3 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नंबर लाइन पे, तो इसको सम ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में तोड़िएगा, तो 2 + 1 लिख सकते हैं या 1 + 2 एक ही बात है, 2 + 1 लिख दिए। जब स्क्वायर में करिएगा इस फॉर्म में लाइएगा h² = p² + b² के फॉर्म में, तो √3 का स्क्वायर = √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि जो रूट वाला आया है ना, देखिए इसमें कम से कम एक है जो कि विदाउट रूट का स्क्वायर है, दूसरा रूट वाला रहे उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रूट वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दोनों रूट वाला था तो कंसीडर इसको हम नहीं किए। इसमें विदाउट रूट का है, काम चल गया, इसमें सिर्फ एक रूट है, काम चल गया, दोनों रूट का नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो रूट वाला है ना, इसको हम लोग हमेशा बेस में यूज करेंगे, क्योंकि इसको बेस में यूज करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसको आप लोग इजीली बना लीजिएगा। अब ये सब चीज़ क्या बताए हैं आप लोगों को समझ में आ गया? उम्मीद है अभी तक तो नहीं आया होगा। जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे तब आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ हम क्या बोले हैं। अभी बस इतना माइंड में रखिए। सबसे पहले हम लोग इसे बिना रूट का लिखते हैं, फिर उसके सम ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में तोड़ते हैं, उसके बाद इसको h² = p² + b² के फॉर्म में तोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें से कौन सा है जिसमें कम से कम एक बिना रूट का है, ठीक है ना। अगर दोनों रूट वाला रहेगा तो उसको नहीं लेंगे, जो कम से कम बिना एक रूट का स्क्वायर वाला रहेगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। और उसमें से अगर उसमें एक रूट है, एक रूट नहीं है, जैसे कि ये वाला, तब आपको रूट वाला को बेस में रखना है, और अगर दोनों विदाउट रूट है तो आप किसी कोई परपेंडिकुलर और बेस ले सकते हैं। यही आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इस पे हम बनाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको अभी क्या क्या स्टेप बताएं हम कि सबसे पहले विदाउट रूट लिखिए, उसके बाद सम ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में इसको तोड़िए, सेपरेट करिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 1, एक ही तरीका से इसको सेपरेट कर सकते हैं, वो भी 1 + 1। अब बोले थे कि इसको h² = p² + b² के फॉर्म में लाना है, स्क्वायर के फॉर्म में। कितना का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2, कितना का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो यहाँ से अब इसके बाद आपको बोले थे कि इसमें से वैसा एक लेना है जो विदाउट रूट का स्क्वायर हो, तो ये तो एक ही तरह से टूट ही रहा है, तो इसमें क्या चुनिएगा आप। और यहाँ पे देखिए ना दोनों विदाउट रूट है, तो बहुत अच्छा बात है। एक विदाउट रूट रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन दोनों रूट वाला का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जो कि आगे आपको मिलेगा, समझ जाइएगा। तो चलिए दोनों विदाउट रूट का स्क्वायर है, अच्छा बात है। अब यहाँ से देख लिए कि हाइपोटेनस कितना आ गया, √2, इसी फॉर्म में है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो गया और बेस हो गया 1 यूनिट। तो चलिए अब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। तो नंबर लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका नंबर लाइन ड्रा। अब यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे और उसको 0 मान लेंगे। अब इसके राइट में चलिएगा तो पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट में नेगेटिव। ये सब तो आपको नंबर सिस्टम का फर्स्ट जो वीडियो बनाए थे इंट्रोडक्शन का, उसी में बता चुके हैं। अब क्या करेंगे कि हम लोग यूनिट लेंथ लेंगे। यूनिट लेंथ मतलब कोई फिक्स्ड लेंथ। तो मान लेते हैं हम कि 1 यूनिट = 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं। यहाँ पे आप लोग कोई भी फिक्स्ड लेंथ ले सकते हैं, आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, हो सकता है 4, 5 जो भी लेना चाहें, 1.5, कोई भी डिस्टेंस आप, कोई भी लेंथ आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिए कि 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट माने हैं, तो अब 3 सेंटीमीटर पर हम एक यूनिट बैठाते जाएंगे। तो कर रहे हैं। वन 2 3 यहाँ पे हुआ 1 यूनिट, 1 2 3 यहाँ पे हुआ 1 यूनिट, 1 2 3 यहाँ पे हुआ 1 यूनिट, 1 2 3 यहाँ पे हुआ 1 यूनिट। इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 यहाँ पे हुआ आपका 1 यूनिट। अब राइट साइड में पॉजिटिव होता है तो इसको बैठा देंगे 1 2। देखिए ये 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, और ये 1, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है ना ये 1 1 यूनिट का है,
ठीक है। लेकिन अगर 0 से देखा जाए तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट का लेंथ, ये 3 यूनिट का लेंथ, ये 4 यूनिट का लेंथ, और इधर ये माइनस में है। अब सबसे पहले हम लोग बेस देखेंगे, बेस कितना लेना है। तो बेस में लेना है 1 यूनिट, तो 0 से 1 यहाँ तक हुआ बेस। अब परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 यूनिट। तो यहाँ पे सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो प्रोटेक्टर लेंगे। और देखिए ये कंस्ट्रक्शन का चैप्टर नहीं है कि आप कंपास से बनाइएगा तो भी ठीक है, लेकिन प्रोटेक्टर का यूज कर लीजिए। यहाँ पे बना देंगे 90 डिग्री। और इसको जब हम बनाएंगे ना √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेरीफाई भी करेंगे कि मेरा सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। चलिए पहले इसको हम नंबर लाइन पे तो दिखा दें। अब इसको हम मिला देंगे, ठीक है, हो गया। अब परपेंडिकुलर कितना लेना था, 1 यूनिट। तो यहाँ पे इसको हम 1 यूनिट लेंथ मेजर कर लेंगे। तो इसको आप दो तरह से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट, 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर का है, तो हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेंथ स्केल से मेजर कर लेते हैं। तो 8 से 11 3 सेंटीमीटर हो जाएगा लेंथ। या फिर आप यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का लेंथ है ना, दोनों में से किसी भी तरह से कर सकते हैं। और 1 यूनिट काटना है तो 1 यूनिट यहाँ से हम कट कर दिए। अब इसको मिला देंगे। अच्छी तरह से मिलाइएगा। मिला दिए, ये हो गया आपका √2 यूनिट, √2 हो गया ये। अब इसको रिप्रेजेंट करना है कहाँ, नंबर लाइन पे, इस पर। तो इसको हम यहाँ से उठाकर इस लेंथ को, ये जो लेंथ है इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लाएंगे। तो देखिए इसका लेंथ मिल गया कि √2 का लेंथ कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। अब इसी लेंथ को हम यहाँ दिखा देंगे। देखिए तो ये जितना लेंथ है वही इतना लेंथ है। इसको आप ऐसे कर लीजिएगा कि इसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ लाएं, ठीक है ना। वैसे भी देखिए ये आपका हो गया √2। वैसे भी देखिए कि इसको जब हम लोग ऐसे बनाए हैं, इसको जब आप लोग ऐसे करिएगा, चारों तरफ घुमाइएगा, तो एक सर्कल बन जाएगा। देखिए तो बन रहा है ना। और ये वाला क्या हुआ, ये हुआ रेडियस। देखिए रेडियस हुआ। ये क्या हुआ, ये भी रेडियस हुआ, है ना। और रेडियस आपस में इक्वल होता है। ये √2 तो ये भी लेंथ √2। तो आपको सर्कल नहीं बनाना है, बस यही इतना ही करना है। ये हो गया आपका √2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये √2 है। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे कि अच्छा हम ये जो बनाए हैं नंबर लाइन पे √2 वो कितना सही है, सही बना है या नहीं बना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि √2 का वैल्यू होता कितना है, 1.414। तो अभी हम √2 = 1.4 डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही कंसीडर कर रहे हैं, वेरीफाई करना है। तो इसमें तो और भी आगे होता है, ये तो इरेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा ही। अब देखिए हम √2 = इतना ले लिए ताकि हमको वेरीफाई करने में आसानी हो। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, तो 1 यूनिट जब लेंथ था तो कितना लिए थे, 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लेंथ लिए थे। तो √2 का 1.4 यूनिट लेंथ आ रहा है ना। √2 यूनिट मतलब कितना, 1.4 यूनिट। तो ये सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 1.4 × 3 सेंटीमीटर मतलब 4.2 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसको वेरीफाई करते हैं कि ये 0 से लेकर यहाँ √2 तक 4.2 सेंटीमीटर में है कि नहीं है। इसके हिसाब से आ रहा है, 3 सेंटीमीटर के हिसाब से। अगर आप लोग इसके जगह पे कुछ और रखिएगा तो यहाँ पे लेंथ इसका चेंज हो जाएगा। तो वेरीफाई करना है 4.2। ये देखिए हम यहाँ 20 पे रखे हुए हैं, 1 2 3 4
और 0.1 और 2 देखिए तो एग्जैक्ट एकदम मिल रहा है, थोड़ा सा माइनर सा भी एरर इसमें नहीं है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जब हम इसको मेजर कर रहे हैं तो एग्जैक्ट 4.2 आ रहा है, मतलब मेरा बनाया हुआ परफेक्ट है, एकदम सही है। समझ गए? इसको हम लोग बना लिए, वेरीफाई कर लिए, तो √2 आप लोग समझ गए। अब देखेंगे कि √3 को कैसे बनाएंगे। तो सब चीज़ वही है, बस आपको अब बनाते जाना है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √3। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम चीज़, विदाउट रूट का लिखिए और इसको सम ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में तोड़िए। तो कितना लिख सकते हैं, 1 + 2 को फॉर्म में लिख सकते हैं ना, या फिर 2 + 1 लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ वो। अब इसको h² = p² + b² के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस, और कितना का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, तो √2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि दोनों विदाउट रूट का स्क्वायर में था, लेकिन यहाँ पे एक रूट के स्क्वायर में आ गया, लेकिन एक विदाउट रूट के स्क्वायर में है। तो हम आपको बोले थे कि वैसा चुनना है जिसमें कम से कम एक विदाउट रूट के स्क्वायर में हो। तो यहाँ तो चुनने वाला कोई बात ही नहीं है, एक ही तरह से इसमें टूट ही रहा है, तो हमको यही लेना है। और अगर चुनना होता तभी यही लेते, क्योंकि इसमें एक है कम से कम विदाउट रूट का स्क्वायर में। आगे आपको बताएंगे तो उसमें कैसे चुनेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम जान गए कि हाइपोटेनस कितना है अपना, √3। अब बताए थे कि परपेंडिकुलर और बेस, उसमें से जो रूट वाला है उसको हम लोग बेस में यूज करते हैं, बेस लेकर के यूज करते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 1 यूनिट, बेस में कितना, √2 यूनिट। ठीक है, तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस सब मिल गया। तो अब बनाएंगे सीधे। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं। चलिए एक नंबर लाइन हम पहले ड्रा कर लेते हैं। इसको हम ड्रा कर लिए। अब यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं 0। अब यहाँ पे 1 यूनिट = कुछ भी ले सकते हैं लेंथ आप लोग, 3, 4, 5, 2.5, 1.5, जो आपकी मर्जी। हम 3 सेंटीमीटर ही ले रहे हैं। देखिए न तो ज़्यादा बड़ा लेंथ का यूनिट लीजिएगा, ना ज़्यादा छोटा। ज़्यादा छोटा लीजिएगा तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ये देखिए परफेक्ट है, यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है। और ज़्यादा बड़ा लीजिएगा तो पेज में ही नहीं आएगा, पेज से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए उतना ही लीजिए जितना सफिशिएंट है। 4 आप ले सकते हैं, आप 2.5 भी ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि दिखाई दे और कॉपी से बाहर भी ना जाए, ठीक है ना। उतना ही लेंथ लीजिएगा, सफिशिएंट लेंथ। अब 3 सेंटीमीटर लिए हैं, तो 3 सेंटीमीटर पे हम क्या करेंगे, इसको यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे। पहले 1, 2, 3, ये हो गया 1 यूनिट, 1, 2, 3, ये आपका दूसरा यूनिट हो गया। 1, 2, 3, 1, 2, 3, इस तरह से 1, 1, 2, 3, यहाँ ये हो गया 1, 2, 3, 4, -1। अब देखिए बताए थे कि इसको बेस में लेना है, ये बेस में √2 है। तो बेस में √2 तो तब लीजिएगा जब √2 आप बनाइएगा तब ना लीजिएगा। तो सबसे पहले √2 बनाना है। तो √2 बनाने के लिए बताए थे, अभी बनाए भी हैं √2 कि पहले 2 लिखिए, तो 1 + 1, फिर ये कितना, √2 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। मतलब √2 बनाने के लिए आपको परपेंडिकुलर में 1 और बेस में भी 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेस लेते हैं हम लोग। तो बेस में 1 यूनिट ये हो गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर लेंगे 1 यूनिट। तो अब 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे। इसको अच्छे से मिलाइएगा, ये 90 डिग्री बन गया। देखिए ये जो है ना, इसको आप लोग 2 मेथड से बना सकते हैं। तो हम अभी आपको फर्स्ट मेथड बता रहे हैं।
इसके बाद सेकेंड मेथड भी बताएंगे। दोनों मेथड में बेस को हम लोग √2 ही लेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस बनाने का तरीका चेंज कर देंगे, कैसे बनाएंगे। ये हो गया, तो बेस हो गया 1 और परपेंडिकुलर भी 1 लेना है, तो 1 यूनिट का लेंथ हम यहीं से मेजर कर लेते हैं, कितना होगा, ये 1 यूनिट का लेंथ यहाँ से ऐसे रखे और कट कर दिए। इसको मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। ये हो गया आपका √2। इसको हम लोग नंबर लाइन पे ले आते हैं। आ गया ये नंबर लाइन पे यहाँ। अब देखिए, इसको आप लोग गोल ऐसे मत घेरिएगा, क्योंकि हमको √2 को रिप्रेजेंट नहीं करना है नंबर लाइन पे, √3 को रिप्रेजेंट करना है। तो जब √3 यहाँ पे आएगा तब तो उसको हम लोग ऐसे गोल हल्का सा घेरेंगे कि मतलब ये √3 है। अब √2 यहाँ पे मिला ना पॉइंट, अब इसको हमको बेस एज अ बेस यूज करना था, तो 0 से यहाँ तक हो गया √2, इसको √2 लिख लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक बेस हो गया, जैसे 1 क्या था तो यहाँ से यहाँ तक 1 था, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, उसी तरह वहाँ यहाँ से यहाँ तक √2 है, तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और परपेंडिकुलर में कितना लेना है, 1। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। अब इसको अच्छे से हम लोग मिला देंगे। हो गया। अब परपेंडिकुलर में 1 यूनिट का लेंथ लेना था, तो 1 यूनिट का लेंथ हम यहाँ से मेजर कर ले रहे हैं। 1 यूनिट का लेंथ हो गया, ये 1 यूनिट का लेंथ मेजर। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। इसको मिला दीजिए, हो गया। तो देखिए ये हुआ √2 बेस में, परपेंडिकुलर में 1, तो हाइपोटेनस कितना मिल जाएगा, √3। तो ये जो आपका हुआ, ये हुआ ये वाला लेंथ √3। अब इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो इस लेंथ को मेजर करेंगे। ये लेंथ है कितना, जितना है उसको मेजर कर लिए, ठीक है। अब इसको ऐसे यहाँ पे दिखा देंगे, इसको ऐसे गोल थोड़ा सा यहाँ पे घेर देंगे, पॉइंट देकर शो कर रहे हैं कि यहाँ पे √3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो √3 है। चलिए इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो हम 1.7 ले रहे हैं, डेसिमल का 1 डिजिट तक ही, डेसिमल के बाद। अब 1 यूनिट इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो 1.7 यूनिट इक्वल टू सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, √3 यूनिट का मतलब क्या, 1.7 यूनिट, √3 इक्वल टू 1.7 है ना, तो 1.7 इंटू 3 5.1 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं है कि नहीं है। तो देखिए 10 से लेकर 5.1 हो गया आपका, ये भी √3 सही है। अगर एक का माइनर सा एरर आए तो उसको आप लोग कंसीडर मत करिएगा, उतना चलता है, उससे ज़्यादा का नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये √3 भी बन गया। अब इसको तो हम लोग फर्स्ट मेथड से बना है, एक मेथड से, अब इसको दूसरा मेथड से भी बनाना है, तो चलिए उसको अब हम लोग दूसरे मेथड से भी बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे ना कि ये जो √2 था इसको हम लोग पहले ले आए नंबर लाइन पर, और उसके बाद इसको बेस माने, इतना इतना के लेंथ को बेस मानकर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए। लेकिन सेकेंड मेथड में क्या करेंगे कि इसको नंबर लाइन पे नहीं लाएंगे, इसको यहीं पे बेस बनाएंगे और यहाँ से 90 खींच देंगे, यहीं से 90 खींच देंगे। जैसे कि यहाँ से 90 कैसे खींचिएगा, ये वाला जो है ये लेंथ है, इसको इस पे मिलाइएगा ऐसे, इसको, और यहाँ से 90 खींचिएगा, मिलाइएगा, जो मिलेगा आपको इसको इसे नंबर लाइन पे दिखाइएगा, एग्जैक्ट यही पॉइंट पे आएगा। चलिए इसको हम पेंसिल से आपको दिखाते हैं करके कि
कैसे होगा। जैसे इसको हम बेस में ले रहे हैं, इसको हम ऐसे अलग ड्रा करेंगे, अलग ड्रा करके बता देंगे। और दोनों मेथड को एक ही साथ मत बनाइएगा। जैसे ये एक मेथड हुआ तो इतना ही रहने दीजिएगा, सेकंड मेथड जो होगा उसको आप अलग बना लीजिएगा, इसी मत बनाइएगा। बस आप लोगों को समझाने के लिए हम इसमें बना रहे हैं कि इसी पॉइंट पर दूसरा मेथड सही बनाइएगा तो आएगा, √3 रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों अच्छी तरह से मिलना चाहिए, और ये पॉइंट भी मिलना चाहिए। हो गया। तो यहां से हम बनाएंगे 90 डिग्री। आई होप आप लोगों को पेंसिल वाला दिखे। ये हो गया 90। अब यहां से कितना लेना था, ये देखिए √2 बेस में ले लिए, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना लेना है 1, तो 1 यूनिट यहां से ले लेते हैं। यहां से यहां का लेंथ 1 यूनिट है, ये हो गया 1 यूनिट। अब इसको यहां से लेकर ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। अब इसको मिलाइए, ये √2, ये 1 यूनिट, तो ये कितना हो गया √3। अब चलिए इसको मेजर करिए, इसका लेंथ, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। हो गया। देखिए तो, देखिए है ना। इस तरह से जब आप बनाइएगा ऐसे, यहाँ से जब आप ऐसे मिलाइएगा तो इस पे √3 पे आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसको हम अलग ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए √3 का सेकंड मेथड को हम फ्रेश बना रहे हैं यहाँ पे। तो √3 का स्क्वायर, पहले 3 लिखते थे तो 1 + 2 हो गया था, तो ये हो गया था 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। हाइपोटेनस में √3, बेस में √2, रूट वाला बेस में रखना है, परपेंडिकुलर में 1। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग √2 को तो बना लें पहले, उसके बाद ना कुछ सोचेंगे। √2 एक नंबर लाइन पहले खींच लेते हैं। ये हो गया नंबर लाइन। इसमें कहीं पे एक पॉइंट ले लिए 0, और 1 यूनिट इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हैं, हम 3 सेंटीमीटर पर बना रहे हैं। तब √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए परपेंडिकुलर और बेस में 1 1 लेते हैं। तो पहले इसको हम लोग यूनिट तो लिख दें, कितना है, यूनिट कहाँ गया, 3 सेंटीमीटर पर, जल्दी से लिख लेते हैं। 1 2 3, ये यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट 1 बना, 1 2 3, ये सेकंड पॉइंट बना, 1 2 3, ये फोर्थ पॉइंट बना। इस तरह से बनेगा, इधर भी लिख लेते हैं। ये हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1। हाँ, अब √2 को बनाने के लिए परपेंडिकुलर और बेस में 1 1 चाहिए था, तो ये हो गया बेस 1। अब परपेंडिकुलर बनाकर 1 ले लेंगे। परपेंडिकुलर बनाए और इसको मिला देते हैं। और कितना लेना है 1 यूनिट, तो जल्दी से हम लोग इसको 1 यूनिट मेजर कर लेते हैं। हो गया। अब इसको यहाँ से काट देंगे मेजर करके, इसको मिला दिए। ये कितना हो गया √2। अब देखिए फर्स्ट मेथड में क्या किए थे कि यहाँ से इसको हम नंबर लाइन पे ले आए थे और इसको बेस मानकर कैसे परपेंडिकुलर खींचे थे। अब इसको हम यहाँ नहीं लाएंगे, यहीं पे बेस मान के परपेंडिकुलर खींच देंगे। तो इसको बेस ले लिए, अब इसको यहाँ से हम 90 डिग्री खींच रहे हैं। ये हो गया 90 डिग्री यहाँ पर, ये वाला बेस। इसको और इसको हम लोग मिलाते हैं, इसको इस पॉइंट को मिलाइए। हो गया। अब बेस में √2 था, परपेंडिकुलर में 1 यूनिट लेना है, तो बेस √2 तो ले चुके हैं। अब 1 यूनिट हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं पहले। 1 यूनिट लगता है, पहले से मेजर है। यहाँ पे ऐसे रखकर काट दिए। अब इसको मिलाइए। देखिए यहाँ पे 90 बनाए थे ना हम लोग, यहाँ भी 90 बनाए हैं, इसको डिनोट कर देंगे। ये आपका √2 यूनिट है,
बेस में, ये परपेंडिकुलरली है 1 यूनिट, तो ये कितना हो गया हाइपोटेनस, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल का क्या होता है हाइपोटेनस, √3 हाइपोटेनस में है ना। अब इसको √3 यूनिट मिल गया। अब इस लेंथ को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ से इसको मेजर करिए ऐसे और ऐसे करिए, देखिए ये हो गया आपका √3। तो √3 समझ गए हम लोग दो तरह से। अब हम लोग √5 को देखेंगे कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपसे कोई कह दे कि √4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो पहला बात कि ये तो इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। √4 इक्वल टू कितना 2 का, ये है 2, इसको ऐसे गोल घेर दीजिए, हो गया √4। कोई 9 पूछेगा तो 9 का स्क्वायर रूट कितना, √9 अगर पूछ दिया कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए तो उसका स्क्वायर रूट कितना 3 को गोल घेर दीजिए, हो गया √9। तो ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर कौन सा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, उसको हम लोग देख रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। चलिए अब √5 वाला देखते हैं। थर्ड में हम लोग अब √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताए थे, 5 लिखिए विदाउट रूट। अब इसको सम ऑफ 2 पार्ट में तोड़िए, तो क्या लिख सकते हैं 1 + 4, या फिर क्या लिख सकते हैं 5 = 2 + 3। अब इसको h² = p² + b² के फॉर्म में लाते हैं, तो इसका स्क्वायर के फॉर्म में लाइए, तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा 5, √5 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर। इसको देखिए √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से कौन लेंगे, तो जिसमें कम से कम एक बिना रूट का स्क्वायर वाला रहेगा, तो इसमें है कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो जाए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छा बात है, आपको बनाने में बहुत जल्दी बन जाएगा। लेकिन कम से कम एक ऐसा चाहिए। अगर दोनों हो गया रूट के स्क्वायर वाला तो उसको तो लेना ही नहीं है, वो आपको दिक्कत करेगा, बनेगा ही नहीं जल्दी से, ठीक है ना, उसमें एरर आने का चांस है, एरर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको लेकर के बनाते हैं। तो यहाँ से क्या देख लिए कि हाइपोटेनस कितना है √5। अब इन दोनों में से किसी एक को परपेंडिकुलर और बेस ले सकते हैं और बना सकते हैं, तो हम दोनों से बनाएंगे। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे इसमें कि एक बार परपेंडिकुलर लेंगे 1 तो बेस हो जाएगा 2, और अगर एक बार परपेंडिकुलर हम लोग 2 लेंगे तो बेस कितना हो जाएगा 1। दोनों से बनाकर देखेंगे, ठीक है। तो अब नंबर लाइन एक ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे रख दिए हम, कहीं पे भी एक ले लेते हैं 0। अब यूनिट लेंथ लेना है, तो हम 1 यूनिट = 3 सेंटीमीटर पर बना रहे थे, 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर पे बनाना चाहते हैं तो उस पर भी ले सकते हैं। जिससे अब हम यूनिट चेंज कर दिए, 2 पे भी बना के देखते हैं। 2 पे भी आपका वही आएगा, 3 पे भी वही आएगा, कुछ भी आप ले सकते हैं यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो 2 सेंटीमीटर पर हम लोग अब इसको यूनिट लेंथ पर ले लेते हैं। ये हो गया 1 यूनिट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। उतना लेने का जरूरत है नहीं, लेकिन अगर लंबा लाइन खींच दिए तो हम बस ले रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये -1 हो गया। अब देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं, तो इसमें बेस कितना है 2 यूनिट है, तो हम 2 यूनिट बेस में लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर कितना लेना है 1 यूनिट यहाँ पे, तो सबसे पहले 90 डिग्री बना लेते हैं, उसके बाद 1 यूनिट ले लेंगे। तो यहाँ पे ,90 डिग्री ये हो गया, इसको मिला देते हैं, ये हो गया। अब 1 यूनिट लेंथ लेना है ना, तो 1 यूनिट लेंथ हम यहाँ से यहाँ तक का लिए थे, ये हो गया आपका 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। अब इसको यहाँ रखेंगे और कट कर देंगे।
ठीक है ना। इसको मिलाइए, जीरो से मिलाइएगा, 1 से मत मिला दीजिएगा। मिला दिए तो बेस में 2, परपेंडिकुलर में 1, कितना बन जाएगा √5। तो ये हो गया आपका √5। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मेजर करिए और रिप्रेजेंट करिए। इसको ऐसे मेजर कर लिए हम, अब रिप्रेजेंट कर दिए। ये हो गया आपका √5 हो गया। अब अगर आप बेस में 1 लीजिएगा और परपेंडिकुलर 2 लीजिएगा तभी वही आएगा। चलिए आपको हम इसको पेंसिल से बना के दिखा देते हैं सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो बेस में ले लिए हैं 1, ये तो 1 है ही, और परपेंडिकुलर में 2 लेना है तो परपेंडिकुलर पहले ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ से 90 डिग्री बना लिए, इसको मिला दीजिए। ठीक है। अब परपेंडिकुलर कितना लेना है देखिए, इस बेस को हम लोग लिख लिए, 1 यूनिट ले लिए, वहाँ पे 90 भी बना दिए, ये भी 90 था। अब परपेंडिकुलर 2 यूनिट लेना है तो 2 यूनिट हम लोग यहाँ से मेजर कर ले रहे हैं, 0 से 2, ये हो गया 2 यूनिट। ठीक है। अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे, हो गया। इसको 0 से मिला दे रहे हैं। अब इसको मेजर करिए, ये हो गया आपका कितना, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, यहाँ पे ये 1 यूनिट था, ये 2 और ये 1 था। अभी क्या बना रहे हैं 1 और 2, बेस में 1 परपेंडिकुलर में 2, तो ये हो गया √5। दोनों तरह से एक ही नंबर लाइन पे मत बना दीजिएगा, दो तरह से अगर बनाना होगा तो अलग अलग बनाइएगा। ठीक है ना। इसमें बस आप लोगों को वेरीफाई कराने के लिए इसमें बना दे रहे हैं। देखिए तो एग्जैक्ट आया, एग्जैक्ट आ रहा है, आ रहा है ना। ये देखिए 0 पे पॉइंट है, ये वहां पे, यहाँ पे है, अच्छे से देखिए, ये देखिए आ रहा है ना एग्जैक्ट। समझ गए ना। तो इन दोनों में से किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल हटा दे रहे हैं। एक ही मेथड से आप लोग बनाइएगा, कोई भी एक मेथड से बनाइए। ठीक है। √5 हो गया। अब देखेंगे √6 को कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं। 4th क्वेश्चन है क्या, √6 को। तो सबसे पहले 6 लिखेंगे। अब इसको कितना तरह से लिख सकते हैं हम लोग, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 1 + 5, या फिर क्या लिख सकते हैं 6 = 2 + 4, या फिर क्या लिख सकते हैं 3 + 3। अब इसको h² = p² + b² के फॉर्म में लाएंगे, लाना होगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर = √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर = √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब बोले थे इसमें से वैसा चुनना है उसको जिसमें कम से कम एक बिना रूट का स्क्वायर हो, दोनों रूट का स्क्वायर वाला को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब बचा 2, इसमें भी एक बिना रूट का स्क्वायर है और इसमें भी एक बिना रूट का स्क्वायर है, 2 है। तो आप किसको चुने, तो आप दोनों में से किसी को चुन लीजिए, दोनों से बन जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम दोनों से बना के आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं।
अब यहाँ पे कहीं पर भी एक पॉइंट लेंगे वो 0 हो जाएगा। अब एक यूनिट डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, कितना सेंटीमीटर का फिक्स लेंथ का एक यूनिट ले रहे हैं। तो जैसे अगर हम मान के चलें तो 2 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का यूनिट मेजर कर लेते हैं सबसे पहले। वन टू थ्री ये हो गया, 1 2 3 ये 1 2 3 ये, इधर भी एक ले लेते हैं 1 2 3 ये। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1। अब अगर इसका बात करें, हम दोनों से दिखाएंगे कि एक ही पॉइंट, एक ही इसी में बनाकर दोनों मेथड हम दिखा देंगे, ठीक है ना। आप लोग अलग अलग बनाइएगा, बस आप लोगों को समझाने के लिए एक ही में दोनों बनाएंगे और वेरीफाई करवाएंगे कि दोनों से एक ही पॉइंट पे ये रिप्रेजेंट होगा √6। चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए रूट वाला है तो इसको तुम बेस में रखेंगे, तो इसमें इसको बेस में रखेंगे और इसमें इसको बेस में रखेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसमें ये परपेंडिकुलर और इसमें ये परपेंडिकुलर। तो अगर इसको हम देखें तो बेस में √2 रखना है, तो सबसे पहले √2 बनाएंगे। तो उसके लिए बेस और परपेंडिकुलर 1 लेते हैं हम लोग। √2 जब बनाना होता है तो परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1, इसमें ऐसे इस तरह से इधर से ट्रायंगल बनेगा, बेस 1 परपेंडिकुलर 1 बन गया √2। तो बेस तो 1 हो ही गया, परपेंडिकुलर 1 ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया 1, 90 डिग्री हो गया वो। अब इसको मिला देंगे और 1 ले लेंगे, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 1 यूनिट। इसको मिला देंगे, मिला दिए। ये कितना बन गया √2, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ से भी आपको 2 मेथड बताए थे कि बेस यहीं पे ले लीजिए या नंबर लाइन पे ले आइए। तो कहाँ से, कहीं से भी बना सकते हैं, हम यहीं से बेस ले लेते हैं और उसके बाद परपेंडिकुलर कितना लेना है हमको, 2 लेना है। तो चलिए यहीं से बेस ले लेते हैं हम। अगर इस तरह से बनाइएगा, जैसे 90 डिग्री हम लेते हैं, आपको बताते हैं क्या करना चाह रहे हैं कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करिएगा। कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ खास सिचुएशन रहेगा तो क्या करिएगा। इसको मिला देते हैं, ये हो गया। अब देखिए परपेंडिकुलर लेना है 2 यूनिट, 2 यूनिट हम ले रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, 2 यूनिट है। अब इसको यहाँ से हम कट करेंगे। तो अब अगर मान लीजिए इस तरह से आप इस मेथड से बना रहे हैं यहाँ पे बेस लेकर, और आपका ये जो 2 यूनिट है ये पेज के बाहर जा रहा है, तो आप लोग क्या करिएगा कि इसको नंबर लाइन पे ले आइएगा, फर्स्ट मेथड से बनाइएगा और वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करके 2 यूनिट लेंथ ले लीजिएगा। और अगर ऐसे हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बना लीजिए। ये हो गया √2 बेस और ये 2 हो गया 2 यूनिट परपेंडिकुलर, तो ये कितना आ गया √6। इसको मेजर करिए और इसको यहाँ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया आपका √6। आप वेरीफाई उसी तरह से कर सकते हैं जैसे पहले वाला का किए थे। √6 का वैल्यू स्क्वायर रूट निकालने पर कितना आता है, 2.4 यूनिट। ठीक है, 2.4 आता है, जो भी यूनिट रहेगा उस हिसाब से। अब यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो √6 यूनिट मतलब कि 2.4 यूनिट सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 2.4 इंटू 3 7.2 सेंटीमीटर। तो देखिए तो
7.2 सेंटीमीटर हम लोग देखते हैं, वेरीफाई करते हैं है भी या नहीं है। तो इसको हम यहाँ 0 को रखते हैं यहाँ पे। अब देखिए एग्जैक्ट आ रहा है, 20 से 27.7 हो गया, अब 0.12 हो गया ना, 7.2 सेंटीमीटर। मतलब ये मेरा बनाया हुआ √6 सही है। ठीक है, अब इसको बोले थे कि इस तरह से भी बना सकते हैं, बेस में √5 ले लेंगे और परपेंडिकुलर में 1, तो भी यहीं पे बनेगा। तो अगर इसमें इसी में हमको वेरीफाई करना है कि क्या इससे भी वही पॉइंट आएगा, तो हम बना रहे हैं, लेकिन घिचपिच हो जाएगा। तो आप लोग एक मेथड को एक ही बार बनाइएगा, दूसरे मेथड के लिए दूसरा बार आपको नंबर लाइन ड्रा करके अपना जैसे बनाते हैं वैसे बनाइएगा। हम बस वेरीफाई करने के लिए इसमें बना रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले √5 बनाना होगा। तो √5 देखिए अब ये बना है, कैसे क्या, इसको भी दो तरह से बनाए थे, तो किसी भी एक तरह से ले लेते हैं, जैसे ये वाला ले लेते हैं, बेस 1 और परपेंडिकुलर 2, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। बेस तो 1 है ही यहाँ पे, इसको बढ़ा के 2 ले लेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग बढ़ा देते हैं थोड़ा सा अपने यूज के लिए। ये हो गया। अब परपेंडिकुलर कितना लेना था, 2 यूनिट। ये 2 ही यूनिट था क्या, नहीं, इसको तो अभी बनाए थे। ये हो गया आपका 2 यूनिट, ठीक है। यहाँ से कट कर लीजिए, यहाँ से 2 यूनिट ये कट हो गया। अब इसको मिलाइए 0 से। कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हैं आप लोग कि कैसे बना रहे हैं। अभी इसको पहले वाला को भूल जाइए, अभी बस इसको देखिए। ये बेस 1 परपेंडिकुलर 2, ये कितना मिल गया, ये जो मिलेगा ये √5 मिलेगा, ठीक है। बेस 1 परपेंडिकुलर 2, ये मिल गया √5। अब √5 बेस था, अब यहाँ से 1 लेना है, तो यहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ से 90 बनाते हैं हम लोग, या फिर इसको यहाँ पे ले आकर 90 बना सकते हैं ऐसे। तो इधर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पे ले आ रहे हैं और यहाँ पे ले आ करके 90 डिग्री बनाएंगे। इसको मेजर कर लिए, ठीक है, हो गया मेजर। अब यहाँ पे इसको हम ले आए, यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे 90 में बना देते हैं। इसको मिलाइए। अब कितना लेना था, ये हो गया बेस आपका √5, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक √5 हुआ बेस में। अब 1 लेना है परपेंडिकुलर, तो 1 यूनिट का लेंथ यहीं से मेजर कर लेते हैं हम लोग। तो 0 से 1 यूनिट लेंथ हो गया, और इसको कट कर लेंगे और इसको 0 से मिला देंगे। ये देखिए बेस में √5 परपेंडिकुलर में 1, तो जो हाइपोटेनस आएगा वो √6 होगा। तो इसको हम लोग 0 से मिला दे रहे हैं, मिला दिए। अब ये जो लेंथ हुआ यही हुआ √6। ये कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक √5 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये हो गया आपका √6। तो इसको मेजर करिए यहाँ पे, और ये यहाँ पे इक्वल आ रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट के पास मिल रहा है, और ये यहाँ पे मिल रहा है, दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि अगर इस तरह से बनाएंगे तो भी सही है, इस तरह से बनाएंगे तो भी सही है। आप दोनों में से किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे देखिएगा, इसको ऐसे करके हम लोग लाए थे यहाँ पे, ऐसे करके, ऐसे मेजर करके √5 को पहले दिखाए थे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए, ये 90 डिग्री, और उसके बाद फिर यहाँ से 1 यूनिट लिए, ये हो गया √6। तो इसको आप लोग, ये जो है पेंसिल वाला, इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। चलिए, ये हो गया आपका फ्रेश √6। √6 समझ गए। तो अब √7, √8, √9 नहीं,
इसका तो 3 हो जाएगा वैल्यू, √10, √11, √12 तक आपको दिए थे बनाने के लिए। इसको आप लोग बनाइएगा और इसको हम बता दे रहे हैं कि क्या लेना है ताकि आप लोगों को बनाने में सहूलियत हो जाए। तो देखिए पहले √7 वाला देखते हैं, √7। तो √7 के लिए सबसे पहले क्या बताए थे, इसको विदाउट रूट लिखेंगे और जितना भी तरह से 2 नंबर के सम में टूट सकता है तोड़ेंगे इसको। तो क्या क्या लिख सकते हैं, 1 + 6, और क्या लिख सकते हैं 7 = दूसरा 2 + 5, थर्ड में क्या लिख सकते हैं 3 + 4, फोर्थ में 4 + 3, 5 + 2, फिर वही चीज़ हो जाएगा रिपीट। तो ये कितना हो जाएगा, √7² = 1² + √6²। ये कितना हो जाएगा, √7² = √2² + √5²। ये कितना हो जाएगा, √7² = √3² + 2²। अब इसमें आपको बताए थे चुनने के लिए कि कौन सा लीजिएगा। तो देखिएगा इसमें तो दोनों रूट वाला है तो इसको तो ऐसे ही कैंसिल करिए, इसको नहीं लेना है। अब बचा ये दोनों, तो इसमें देखिए दोनों में है कम से कम एक ऐसा जो बिना रूट का स्क्वायर है ना। इसको हम लोग परपेंडिकुलर में यूज करते हैं और जो रूट वाला है उसको बेस में यूज करते हैं। तो दोनों तरह से बना सकते हैं, लेकिन सबसे इजी आपको पड़ेगा ये, ठीक है ना। इसमें इसको आप लोग बेस में ले लीजिएगा अगर ऐसे बनाइएगा तो, और इसमें इसको इससे बनाइएगा तो इसको बेस में ले लीजिएगा। बनेगा दोनों से, लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि √2 और √3 आप लोग इजीली बना लेंगे और उसके बाद परपेंडिकुलर 2 ले लीजिएगा। और अगर इससे बनाइएगा तो √6 बनाना पड़ेगा, उसके बाद परपेंडिकुलर 1 लेना पड़ेगा, बन जाएगा दोनों से। अब देखते हैं √8 का बात। तो √8 के लिए इसको हम क्या करेंगे, 8 = कितना तरह से लिख सकते हैं, 1 + 7, 8 = 2 + 6, 8 = 3 + 5, 8 = 4 + 4, फिर वही सब चीज़ रिपीट होने लगेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, √8² = 1² + √7², √8² = √2² + √6², √8² = √3² + √5², √8² = 2² + 2²। अब देखिए ये दोनों रूट वाला है कैंसिल, ये दोनों रूट वाला है, इसको नहीं लेना है। अब बचा इन दोनों में, तो इसमें एक है कम से कम जो बिना रूट का है, इसमें तो 2 है, तो ये तो बहुत अच्छा बात हो गया। तो इसमें सबसे इजी मेथड आपका ये हो गया, इसमें रूट का झंझट ही नहीं है। सीधा बेस 2 लीजिए, परपेंडिकुलर 2 लीजिए, मिलाइए और उसको रिप्रेजेंट करिए, हो गया। इससे भी बनाइएगा बन जाएगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको √7 बनाना पड़ेगा, तो उसके बाद बेस में लेकर के परपेंडिकुलर आपको 1 लेना पड़ेगा। बनेगा दोनों से, लेकिन सबसे इजी आपका यही है, ठीक है। तो इससे बना लीजिएगा, अगर ज़्यादा ट्राई करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। √9 का तो जानते ही हैं, वो तो रेशनल नंबर है, उसका वैल्यू 3 होता है। अब हम लोग देखेंगे √10 को कैसे बना सकते हैं। तो 10 = क्या लिख सकते हैं कितना तरह से, 1 + 9, या 10 = 2 + 8, या फिर 10 = क्या कर सकते हैं 3 + 7, या 4 + 6, फिर से वही रिपीट होगा। 5 + नहीं, एक और हो गया 5 + 5, अब रिपीट होना शुरू होगा। 6 + 4 यहाँ पे है मेंशन, 7 + 3 2, 8 + 2 9 + 1, ठीक है। इसको करिए तो √10 का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर + √8 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर + √7 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + √6 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर + √5 का स्क्वायर।
तो अब देखिए दोनों रूट वाला कैंसिल, दोनों रूट वाला कैंसिल, ये भी दोनों रूट कैंसिल, ये तीनों तो हम लोग लेंगे नहीं, बचा ये दोनों। तो इन दोनों में देखिए तो एक है बिना रूट का स्क्वायर, तो इससे भी बना सकते हैं, और इसमें दोनों है बिना रूट का, इसमें रूट का झंझट ही खत्म। सबसे इजी मेथड आपका ये वाला हो गया। इससे भी बनाइएगा, बन जाएगा, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको √6 बनाना होगा, उसको बेस में लीजिएगा और परपेंडिकुलर में आपको 2 लेना होगा। सबसे इजी आपका यही है, इसी से बना लीजिएगा। अब है √11, तो इसको कितना तरह से लिख सकते हैं, तो 1 + 10, 2 + 9, 3 + 8, 4 + 7, 5 + 6, 11 है ना, फिर से तो रिपीट होने लगा, 6 + 5 हो जाएगा, फिर वही रिपीटेशन, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं √11 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों रूट में कैंसिल, ये दोनों रूट में कैंसिल, इन दोनों को हम लोग लेंगे नहीं। अब बच्चा ये तीनों, तो ये तीनों में कम से कम एक ऐसा है जो बिना रूट के स्क्वायर में है ना, तो इन तीनों से हम लोग बना सकते हैं। अब बात है कि सबसे इजी मेथड कौन सा है इसमें, तो देखिए √10 बनाना इजी है। अब तो रूट वाला बात रह गया ना कि किसको हमको बेस में रूट वाला को लेना है, तो अब इजी वही होगा जो रूट वाला बनाना इजी होगा। तो √10 इजी है कि √2 इजी है कि √7 इजी है, बताइए। तो सबसे इजी क्या है, √2 बनाना ना, तो ये हो गया आपका सबसे इजी मेथड। ये सबसे पहले √2 बना लीजिए, उसको बेस में रखिए और परपेंडिकुलर 3 ले लीजिए, बनेगा इन तीनों से भी, लेकिन सबसे इजी ये वाला हो गया। अब √12 है, तो 12 को कितना तरह से तोड़ सकते हैं हम लोग, 1 + 11, 12 इक्वल टू 2 + 10, 3 + 9, 4 + 8, 5 + 7, 6 + 6, उसके बाद रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा ना, हाँ रिपीट होगा अब। तो यहाँ से √12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √11 का स्क्वायर, यहाँ से √12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर, यहाँ से √12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से √12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर, यहाँ से √12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, और यहाँ से √12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 2 रूट वाला, इसको तो पहले हटा देते हैं हम लोग 2 रूट वाला को। अब बचा 3 में, इसमें एक है कम से कम विदाउट रूट का, है ना, तो इन तीनों मेथड से आप बना सकते हैं। अब रहा बात कि इसमें सबसे इजी कौन सा होगा, तो सबसे इजी किसका रूट वाला बनाना इजी है, √11, √3 या √8, √3, तो ये हो गया आपका सबसे इजी मेथड। तो उम्मीद है आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा कोई भी रेशनल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, अगर उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मिल जाएगा तो आप उसको इजीली रिप्रेजेंट कर पाइएगा। ये देखिए यही था जो शुरू में हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा रूल, लेकिन अभी ये इजी लग रहा होगा। आप लोग के बुक में एक चीज लिखा हुआ मिलेगा कि वी कैन लोकेट √n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n आफ्टर √n-1 हैज बीन लोकेटेड। कहने का मतलब अगर पहले से नंबर लाइन पे √n-1 लोकेटेड है तो हम लोग √n को इजीली लोकेट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर √3 को रिप्रेजेंट करना है
तो √3 - 1 यानी कि √2 अगर पहले से रिप्रेजेंटेड है नंबर लाइन पे √2, तो √3 को हम लोग इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, √3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर पहले से √2 रिप्रेजेंट है तो हम लोग इसको बेस में रख देंगे और परपेंडिकुलर में 1 कर देंगे तो √3 निकल जाएगा। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि √6 रिप्रेजेंट करना है और पहले से √5 अगर रिप्रेजेंटेड है तो इसको बेस में रख देंगे, इसको परपेंडिकुलर में √6 निकल जाएगा। अब अगर √6 हमको पहले से रिप्रेजेंट है तो क्या निकल जाएगा, √7। पहले से √6 रिप्रेजेंटेड है तो इसको बेस में रखेंगे, परपेंडिकुलर में 1 रखेंगे तो √7 रिप्रेजेंट हो जाएगा ना। इसको देखिए ना, 3 = 2 + 1, 6 = 5 + 1, आ रहा है ना, 2 + 1 3, 5 + 1 6, 7 = 6 + 1। अब अगर √7 रिप्रेजेंटेड है तो √8 हो जाएगा, उसमें फिर वही परपेंडिकुलर में 1 ले लेंगे, बेस में 7 कर देंगे तो √8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बेस में √7 कर देंगे, परपेंडिकुलर में 1 कर देंगे तो √8 लोकेट हो जाएगा। तो यही ये कहना चाहता है कि अगर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नंबर लाइन पर, उसके पहले का जो एक स्क्वायर रूट है वो रिप्रेजेंट हो चुका है तो हम लोग उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर √2 रिप्रेजेंटेड है नंबर लाइन पे तो √3 इजी हो जाएगा, परपेंडिकुलर में बस 1 ले लेना है, इसको बेस बना देना है। अगर √5 रिप्रेजेंटेड है तो उसमें अगर परपेंडिकुलर 1 ले लेंगे, इसको बेस बनाकर तो √6 निकल जाएगा। अगर √6 पहले से रिप्रेजेंटेड है तो इसको बेस करके परपेंडिकुलर 1 ले लेंगे तो √7 निकल जाएगा। अगर √7 पहले से रिप्रेजेंटेड है तो परपेंडिकुलर में 1 ले लेंगे तो ये √8 निकल जाएगा। इसी तरह से आप आगे भी निकाल सकते हैं। इसके कहने का मतलब यही था। अब इसका यूज करके हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे, जो कि स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है। इसको हम लोग इस क्वेश्चन को किसी और वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग सीख चुके होंगे कि कैसे इन इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आज के क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो डेसिमल में नंबर्स होते हैं जैसे 2.3, इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।